नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। गुड न्यूज़ टुडे के तमाम दर्शकों को रक्षाबंधन के महान पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बात करेंगे रक्षाबंधन के पर्व की महिमा की। आपको बताएंगे कि रक्षाबंधन का पर्व कैसे मनाना चाहिए और रक्षाबंधन के पर्व का शुभ समय इस बार क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि रक्षाबंधन का पौराणिक और धार्मिक महत्व क्या है। देखिए, रक्षा करने और करवाने के लिए बांधा जाने वाला पवित्र धागा रक्षाबंधन कहलाता है। ये पवित्र पर्व मनाया जाता है श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को। इस दिन बहनें अपने भाई की रक्षा के लिए उनके कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई अपनी बहनों को जीवन भर उनकी रक्षा का वचन देते हैं। महाभारत में राजसूय यज्ञ के समय भगवान कृष्ण को द्रौपदी ने रक्षा सूत्र के रूप में अपने आंचल का टुकड़ा बांधा था। इसी के बाद से बहनों द्वारा भाई को राखी बांधने की परंपरा शुरू हो गई। प्राचीन काल से अगर हम देखें, वैदिक काल से देखें, तो ब्राह्मणों द्वारा अपने यजमानों को रक्षा सूत्र बांधा जाता है और उनकी मंगल कामना की जाती है। रक्षाबंधन का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन वेद पाठी ब्राह्मण यजुर्वेद का पाठ आरंभ करते हैं। इसीलिए रक्षाबंधन का दिन शिक्षा आरंभ करने के लिए अच्छा माना जाता है। बड़ा पवित्र दिन है श्रावण शुक्ल पूर्णिमा का। इस दिन रक्षा सूत्र बांध करके मंगल कामनाएं की जाती हैं और इस दिन अगर आप अपने पढ़ाई की शुरुआत करें या इस दिन अगर किसी पूजा उपासना की शुरुआत करें तो उसका फल आपको बहुत अच्छा मिलेगा। देखिए, हर बार रक्षाबंधन पर आमतौर पर भद्रा का प्रभाव आ जाता है तो बड़े सारे नियम बताए जाते हैं कि भद्रा का परिहार करो, भद्रा में राखी मत बांधो। इस बार के रक्षाबंधन पर भद्रा का कोई साया नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बताते हैं कि इस बार के रक्षाबंधन का मुहूर्त क्या है। देखिए, रक्षाबंधन मनाया जाता है श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को और इस बार पूर्णिमा तिथि 8 अगस्त को दोपहर 2:28 पर आरंभ हो रही है और इसका समापन होगा 9 अगस्त को दोपहर को 1:24 पर। तो उदया तिथि के हिसाब से और पूर्णिमा का ज़्यादा हिस्सा पड़ रहा है 9 अगस्त को, तो 9 अगस्त को ही रक्षाबंधन मनाना श्रेष्ठ होगा। वैसे तो आप 9 अगस्त को पूरे सुबह से लेकर रात तक जब चाहें तब राखी बांध सकते हैं, लेकिन पूर्णिमा रहेगी दोपहर 1:24 तक। तो अगर आप पूर्णिमा में राखी बांधना चाहते हैं तो 9 अगस्त को दोपहर 1:24 तक राखी बांध लेना उत्तम होगा। हालांकि फिर कहूँगा मैं, 9 अगस्त को सुबह 6 बजे से लेके और रात में जब तक आपको समय मिले, जब समय मिले आप राखी बांधिए, उसमें कहीं कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आप पूर्णिमा के नियम को मनाना चाहते हैं कि भाई हम पूर्णिमा पर ही रक्षाबंधन बांधेंगे या बंधवाएंगे, तो दोपहर 1:24 के पहले 9 तारीख को राखी
बंधवा लीजिएगा। अब ऐसा नहीं है कि सुबह उठे, नहाए और सीधा राखी बांध लिए। रक्षाबंधन का पर्व मनाने का एक तरीका भी है। रक्षाबंधन का पर्व कैसे मनाएंगे? बहनें थाल में रोली, चंदन, अक्षत, दही, रक्षा सूत्र और मिठाई रखेंगी। घी का एक दीपक भी रखेंगी जिससे भाई की आरती की जाएगी। रक्षा सूत्र और पूजा की थाल सबसे पहले भगवान को समर्पित करें। इसके बाद अपने भाई को बैठाएं। भाई का मुख, भाई का चेहरा पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। पहले भाई को तिलक लगाएं, फिर रक्षा सूत्र बांधें और फिर भाई की आरती करें और फिर भाई को मिठाई खिला करके भाई की मंगल कामना करें। रक्षा सूत्र जब बांधा जा रहा है उस समय भाई तथा बहन का सर खुला नहीं होना चाहिए। रक्षा बंधवाने के बाद जो भाई हैं वो अपने माता पिता और अपने गुरु का आशीर्वाद लें और बहन को सामर्थ्य के अनुसार उपहार दें। उपहार में ऐसी वस्तुएं दें जो दोनों के लिए मंगलकारी हों। उपहार में काले वस्त्र, तीखा या नमकीन खाद्य पदार्थ न दें। तो उपहार में अच्छी वस्तुएं, वस्त्र, आभूषण, कलम, किताब, जिस तरह की आपकी स्थिति हो वो अपनी बहन को उपहार में दीजिए और अपनी बहन के प्रति आभार व्यक्त करिए कि आपके बहन ने आपको रक्षित करने का, आपकी रक्षा करने का आशीर्वाद आपको दिया है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।